हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस पार्टी की सीनियर नेता और पूर्व सांसद बेगम नूर बानो जी हैं। बेगम साहिबा ये बताइए, रामपुर जो कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, जी। उसके बाद समाजवादी पार्टी का गढ़ हुआ और अब भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर नगर पालिका चुनाव में जी। एक मुस्लिम प्रत्याशी को मैदान में उतार दिया है और साथ ही साथ जो स्वार विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है, वहाँ भी जो गठबंधन है भाजपा का अपना दल एस के साथ, उसमें मुस्लिम प्रत्याशी उतारा गया है। आपको भाजपा की इस राजनीति पर क्या लगता है? क्या मुस्लिम मतदाता अब भाजपा की तरफ जा सकता है इस तरह से जब टिकट मिल रहे हैं तो? अ, ये तो ये तो खुद बताएंगे। जी। जो जो पब्लिक है, जो आवाम है, वो खुद अपना फैसला करेगी और उसे बहुत सोचना पड़ेगा। सोच के ये यूँ सोचना पड़ेगा कि आने वाले दिनों में और इलेक्शन आएंगे और इससे बहुत बड़े बड़े इलेक्शन आएंगे और उसमें उन्हें फैसला लेना पड़ेगा कि आगे उनका क्या मुस्तकबिल हो, उनका फ्यूचर क्या हो। हमारे जो छोटे बच्चे हैं, जी। जो अभी तक जवान भी नहीं हुए, जो जवान है, नौजवान, जिनकी रोज़गार का मसला है और हकीकत है कि क्या हो रहा है, जो अब देख रहे हैं हालात। और जो खैर वो जो और हम जैसे लोग हैं, मुझ जैसे तो नहीं, मुझसे और छोटे हैं उम्र में लोग, उन लोगों के वो जो अब रोज़गार में हैं, क्या किस तरह से अपने ख़ानदान को, अपने घर को चलाएंगे आगे। ये जो वक्त है इस वक्त हिंदुस्तान में, जी। इस भारत में, जो मैं समझती हूँ सबसे ज़्यादा मुश्किल वक्त है, जिसमें फ़ैसला आवाम को लेना है, पब्लिक को, जनता को लेना है और सिर्फ अपने लिए नहीं लेना है, जी। उन्हें आने वाली अपनी औलाद और उसकी औलाद तक के लिए लेना है। तो जहाँ पे सियासत शुरू हुई है, जहाँ से आज़ादी से, जो दौर उस वक्त था जी। और उन्होंने जिस तरह से सोच समझ के फैसले किए, उसी तरह की सोच समझ से अगर आज भी करेंगे और आगे के लिए, क्योंकि ये तो नगर पालिका का तो एक छोटा इलेक्शन है, आने वाले दिनों में बड़े इलेक्शन आएंगे। एमएलए का होगा, फिर विधायक का होगा, फिर एमपी का होगा। कांग्रेस पार्टी बिल्कुल खामोश सी नज़र आ रही है ना। यहाँ पर नगर पालिका के चुनाव में कोई कैंडिडेट दिया, ना उपचुनाव में कोई कैंडिडेट खड़ा किया। इसकी क्या वजह है? जो जो नेशनल पार्टीज़ हैं, वो छोटे इलेक्शन में नहीं बोलती हैं, इस लोकल बॉडी इलेक्शन में नहीं बोलती। अगर हर छोटे इलेक्शन में बोलेंगी तो फिर वो उनकी जो उनके तो सिर्फ उस लेवल की है पॉलिटिक्स, पूरे हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स है। ये तो लोकल बॉडी इलेक्शन है, इसमें जिसका जो दे इंडिपेंडेंट खड़े हों, नहीं हों, इंडिपेंडेंट जीत जाएं, हार जाएं, और उसके बाद वो जो चाहें वो ज्वाइन कर लें। पिछली वो बार ये जो स्वार सीट है वहाँ से आपके पोते जो हमज़ा मियाँ हैं, वो खड़े थे अपना दल ऐसे। इस बार भी अपना दल ऐसे ही प्रत्याशी है, मुस्लिम प्रत्याशी दिया गया है, लेकिन हमज़ा मियाँ को टिकट नहीं मिला। क्या आपके पोते हैं, कभी बातचीत हुई? क्योंकि काफ़ी चर्चा थी कि एक बार फिर हमज़ा मियाँ चुनाव मैदान में आएंगे। देखिए, मैं मेरी उनकी बातचीत अभी नहीं हुई है और इस वजह से भी नहीं हुई है कि मैं तो, आप जानते हैं, खुल के कांग्रेस पार्टी की हम्म। हूँ और मैंने किसी वक्त में कह दिया होगा शायद अपने, हम्म। जो मैं बोलती ज़्यादा ही बोलती हूँ क्योंकि अब मेरी हम्म। उम्र भी हो गई, हम्म। तो मैं अपने आप को कहती हूँ कि मैं ज़्यादा बोलने लगी। तो मैं ये कहती हूँ कि मेरा एक वोट है, अगर हम्म। मेरा एक वोट भी रहेगा, हम्म। सिर्फ एक ही रहेगा, जी। तो भी कांग्रेस को जाएगा। लेकिन बेटा और पोता जो है वो तो दूसरी पार्टियों में चले गए। देखिए, वो अल्लाह ने उन्हें पैदा किया है अपने अपने हिसाब से। मैंने तो, वो तो ज़िंदगी देने वाला वो है, किस्मत भी उसने ही दी है, दिमाग भी उसने ही दिया है। अब नवाब हैदर अली और हमज़ा मियाँ को टिकट तो दिया नहीं है, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं उनका दिल टूटा होगा। तो आप कांग्रेस की बड़ी नेता हैं, आपने ऑफर किया पोते को कि घर वापस आ जाओ? मैं पोते को सब कुछ ऑफ़र करूँगी, लेकिन एक एक जो ज़िंदगी का फ़ैसला है सियासत जी। का, वो खुद ही लेना बेहतर है, क्योंकि उस वो जब अपने आप फ़ैसले लेगा बच्चा, तो मैं अच्छी तरह जानती हूँ, मैं तो खड़ी रहूँगी हर वक्त, हम्म। वो मेरी ज़िंदगी है, मेरी औलाद की औलाद है, तो वो कुदरती बात है, मेरे लिए बहुत ही वो है। लेकिन उसे खुद फैसला लेना पड़ेगा ताकि वो सीखे ज़िंदगी से। यही वक्त है सीखने का। उसे ये पता चलेगा कौन उसका है, कौन नहीं है।
उसे किससे नुकसान हुआ, किससे फ़ायदा हुआ। जिस तरह हम सब ने सीखा है अपनी ज़िंदगी से, वो भी अपनी ज़िंदगी से सीखेगा, और वो मेरा उतना ही मैं उससे मोहब्बत करूँगी, बल्कि उससे ज़्यादा करूँगी। कहाँ हैं हमज़ा मियाँ? कई दिन से हम उनको तलाश कर रहे हैं, रामपुर में मिल नहीं रहे। आजकल की ज़िंदगी में कौन किसी को मिलता मेरे घर में तो सब अपने अपने हिसाब से चलते हैं। सुनने में आ रहा है कि दादी ने कोई राय दे दी है, वो कुछ फैसला लेने वाले हैं बड़ा। दादी से राय मांगेंगे, दादी ज़रूर देंगी, और दादी साथ खड़ी भी रहेंगी और दुआ भी करेंगी, लेकिन दुआ तो मैं हमेशा ही करूँगी। अगर वो कांग्रेस में वापस आना चाहें तो वो वेलकम करेंगी? बिल्कुल करूँगी। कोई जो भी आना चाहे, मैं तो कहती हूँ सारा रामपुर आ जाए, वो मेरे सर आँखों पे। आपको लगता है कि हमज़ा मियाँ ने भरोसा करके गलती की है? मुझे नहीं पता, देखिए वो खुद फैसले खुद होते हैं। मैंने भी करी हैं गलतियाँ बहुत अपनी ज़िंदगी में। मेरे और मरहूम मेरे मियाँ शौहर मिकी मियाँ को सब जानते हैं, उन्होंने भी करी हैं गलतियाँ, तो सीखा ही है ना कुछ, तो लगता वो है भी कि सीखेंगे। इस वक्त हमज़ा मियाँ कुछ फैसला लेने की तैयारी में हैं। मुझसे तो अभी तक कहा नहीं है, जब कहेंगे तो मैं ज़रूर अपनी राय दूँगी। उन्हें ले लेना चाहिए अब कोई फैसला। अगर वो लेंगे तो मैं ज़रूर कहूँगी जो करेंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने मुझसे कोई ज़िक्र नहीं किया। देखिए, बेगम नूर बानो जी हैं जो हमज़ा मियाँ की दादी हैं, और पिछली बार अपना दल एस ने उनको स्वार विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया था, लेकिन इस बार जो गठबंधन ने सीट दी है वो एक दूसरे मुस्लिम प्रत्याशी को वहाँ पर खड़ा कर दिया है। तो उनकी दादी का कहना है कि जो वक्त आता है वो सिखाने के लिए आता है, और अगर हमज़ा मियाँ अगर कोई सलाह मशवरा लेना चाहेंगे या कांग्रेस में वापस आना चाहेंगे तो उनका स्वागत है। उबैदुर रहमान, एबीपी न्यूज़ नेटवर्क, रामपुर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।